नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास एपिसोड में। दोस्तों, आज का यह वीडियो टोरस साइन के लिए, वृषभ राशि के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। आज हम बात करेंगे पराक्रम के कारक ग्रह मंगल के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 20 जनवरी 2025 की शाम सेनापति मंगल वक्री अवस्था में गोचर करते हुए अपने शत्रु राजकुमार बुध की साधारण राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अपनी वर्तमान नीच राशि कर्क राशि को छोड़कर, जहां पर मंगल 24 फरवरी 2025 की शाम तक वक्री अवस्था में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और फिर मार्गी हो जाएंगे और फाइनली जाकर 3 अप्रैल 2025 की रात मार्गी अवस्था में गोचर करते हुए पुनः कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का अपने शत्रु की राशि से वक्री चाल कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको पॉजिटिव परिणाम की प्राप्ति होगी, तो कहां कहां पर सजगता के साथ आगे बढ़ना होगा और किस प्रकार मंगल की पावर इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन काल में बड़ा उलटफेर करने वाली है। बहुत ही बारीकी के साथ डिटेल में सभी पहलुओं पर हर पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर विश्लेषण चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करा सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, पुरुषार्थ, हथियार, क्रोध, अहंकार, वाद विवाद के प्रतिनिधि ग्रह है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन को समय समय पर प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली में मंगल का पावरफुल होना, बलवान होना जातक को पराक्रमी बनाता है, निडर बनाता है। ऐसा जातक हर मुश्किल परिस्थिति में लोहा लेने के लिए तैयार होता है। जबकि मंगल का कमजोर होना जन्म कुंडली में जातक को डरपोक प्रवृत्ति का बना देता है, दब्बू प्रवृत्ति का। ऐसा जातक छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबरा जाता है। इसलिए मंगल का बली होना जरूरी हो जाता है, चाहे फिर गोचर कुंडली में हो या फिर जन्म कुंडली। और इस बार तो गोचर कुंडली में मंगल पहले वक्री होने के चलते बलवान है, ऊपर से बृहस्पति, सूर्य और राहु का भी बल प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह गोचर आपके लिए कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए, मंगल का यह वक्री परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से दूसरे स्थान में हुआ है और मंगल आपके लिए 12वें घर और आपके 7वें स्थान के स्वामी बन करके दूसरे स्थान से वक्री हुए हैं। वैसे तो कोई कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन काल में जहां एक तरफ आपके संचित धन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, वहीं दूसरी तरफ आपकी वाणी को अट्रैक्टिव, प्रभावशाली और ज़बरदस्त तरीके से पेचीदा बनाएंगे, जिससे सामने वाला अनायास ही आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो वहीं कुटुंब परिवार के मध्य भी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन पहले के मुकाबले बेहतर होगी। वैसे तो जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, जिनका काम है बोलना, उनके लिए मंगल की कठोरता प्रॉफिटेबल होगी। लेकिन रिश्तों में प्रेम की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर रिश्तों में मधुरता बरकरार रखने के लिए अपनी वाणी में नॉर्मलता कंपलसरी हो जाता है। बाकी इस गोचर काल के दौरान अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कहीं कोई विवाद था तो उस विवाद को आप दूर कर पाने में कामयाब होंगे। ससुराल पक्ष से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो समय बेहतर रहेगा ही। इसके अलावा जो लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, जन्म स्थान से दूर विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी मंगल का यह गोचर अनुकूल कहा जा सकता है, क्योंकि मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। जहां होते हैं वहां से चौथे स्थान को, 7वें और 8वें स्थान को दृष्टिगोचर करते हैं। अब मंगल आपके दूसरे स्थान पर हैं, तो इनकी 7वीं दृष्टि आपके 8वें घर को और 8वीं दृष्टि आपके भाग्य के घर को एक्टिव कर रही है। फलतः यात्रा के दृष्टिकोण से, चाहे शिक्षा के दृष्टिकोण से हो या फिर व्यापार के दृष्टिकोण से, यह गोचर बड़ा ही अनुकूल साबित होगा। बाकी जो लोग अनुसंधान कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए समय उपलब्धि प्रदायक साबित होगा। जो लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, मीडिया, मैनेजमेंट के फील्ड में, मीडिया के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उन सभी लोगों के लिए समय अच्छा है। सर्जन, मेडिकल फील्ड में भी काम करने वाले जातकों के लिए समय को बेहतर कहा जा सकता है।
बाकी मंगल की 5वीं दृष्टि काफ़ी हद तक संतान के करियर को प्रॉफिटेबल बनाएगी और 8वीं जो दृष्टि है वह आपके भाग्य को एक्टिव करेगी, यूँ समझ लीजिए, क्योंकि मंगल एक पराक्रम के ग्रह हैं। तो जितना ज़्यादा आप एफर्ट लगाएंगे, पराक्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उतना ही ज़्यादा भाग्य का साथ आपको मिलेगा। और जब भाग्य का साथ मिलने लगेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं। आपके जितने भी कार्य हैं, रुके हुए कार्य, पेंडिंग पड़े हुए कार्य, सभी कार्य एक एक करके पूरे होते चले जाएंगे। यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने बड़े बुजुर्गों का, कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी, सीनियर अधिकारी, बॉस, इन सब का विशेष सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। बाकी देखा जाए तो धार्मिक क्रियाकलाप के क्षेत्र में भी कुछ हद तक आप इन्वॉल्व होंगे और इस समयावधि में आकस्मिक लाभ की प्राप्ति आपको होगी। चाहे फिर वह लाभ किसी भी माध्यम से, किसी भी रूप में आपको प्राप्त हो सकता है। चाहे कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता के रूप में प्राप्त हो जाए, या फिर धन के रूप में, या फिर जैसे कोई अटका हुआ पैसा, रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा आपको आकस्मिक रूप से प्राप्त हो जाए, या फिर कोई एकाएक सफलता की प्राप्ति हो जाए। ऐसे कुछ आकस्मिक पॉजिटिव घटनाएं आपके जीवन काल में घटित होंगी। और मंगल आपके 7th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। जीवन साथी के माध्यम से, जीवन साथी की सलाह से, एडवाइस से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। संचित धन में वृद्धि होगी और व्यापारियों के लिए भी समय बढ़िया कहा जा सकता है। खास करके वह व्यापारी जो पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का कोई व्यापार करते हैं, उन लोगों को इस गोचर काल के दौरान बाकी अन्य की तुलना में कुछ ज़्यादा ही श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। विदेशी कंपनियों के साथ भी अगर आप जुड़कर कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस, व्यापार, तो भी आपके लिए समय प्रॉफिटेबल साबित होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह समय सेनापति मंगल के वक्री चाल का आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए बढ़िया रहेगा। सभी वृषभ राशि वाले इस मंगल के वक्री चाल से प्रभावित होंगे। लेकिन जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ है, 18 तारीख को या फिर 27 तारीख को हुआ है, उनके ऊपर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। अभी वर्तमान समय में जिनके जीवन में मंगल की महादशा चल रही है, अंतरदशा या फिर प्रत्यांतर दशा चल रही है, वे लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे। और इस राशि में, मिथुन राशि में, जिसमें मंगल वक्री हुए हैं, 3 नक्षत्र आते हैं। कौन कौन से? मृगशिरा नक्षत्र, आराद्रा और पुनर्वसु। तो जिन लोगों के भी जन्म के समय में चंद्रमा या फिर लग्न इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में होगा, या फिर आपके जीवन में किसी ऐसे ग्रह की दशा वर्तमान समय में चल रही है जो इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में बैठा है, तो भी आपके ऊपर इस गोचर का बाकी अन्य के मुकाबले ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और जो लोग मंगल से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, जैसे मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, डॉक्टरी का कार्य करते हैं, सर्जन हैं, इंजीनियर हैं, डिफेंस सेक्टर में कार्य करते हैं, सेना, पुलिस, मिलिट्री फोर्स, या फिर किसी फैक्ट्री के ओनर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कार्य करते हैं, या फिर सफल मैनेजर के रूप में जो लोग कार्य करते हैं, वे सभी लोग बाकी अन्य के मुकाबले इस गोचर काल के दौरान ज़्यादा प्रभावित होंगे। अब अगर उपाय के बारे में बात की जाए तो क्या करना चाहिए आपको इस गोचर काल के दौरान? तो अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाइए पहले तो, और हनुमान जी की आराधना कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। खास करके मंगलवार के दिन उनके मंदिर में जा कर के उनका दर्शन करना, उनसे आशीर्वाद लेना, वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, और पूरी तरह से अपने आप को हनुमान जी के प्रति समर्पित कर देना। ये सब आपके लिए इस गोचर को और ज़्यादा बेहतर बना देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।